अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे कि जो है ना वो मेल्टिंग और सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या फ़र्क होता है। मेल्टिंग कौन से सॉलिड्स शो करते हैं प्रोसेस, और कौन से सॉलिड्स जो होते हैं ना मेरे बच्चों वो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं। अच्छा, मेल्टिंग और सब्लिमेशन दोनों ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के लिए ही होते हैं, माना ये कुछ स्पेशल सॉलिड्स होते हैं। कुछ सॉलिड्स सब्लिमेशन शो करते हैं, कुछ मेल्टिंग शो करते हैं। तो कौन से सॉलिड सब्लिमेशन और मेल्टिंग शो करते हैं वो हम पढ़ते हैं आज डिटेल में यहाँ पर। अब सबसे पहले एक प्रोसेस है, उसका नाम है मेल्टिंग। ठीक है बाबा, इसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग का प्रोसेस। तो नॉर्मल टर्म में मोस्टली आप बच्चों को याद होगा, मेल्टिंग ऐसा प्रोसेस है इसमें सॉलिड स्टेट विल चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट। तो मेल्टिंग प्रोसेस सबसे पहले तो याद कर लें कि जो मेल्टिंग प्रोसेस है ये फिजिकल चेंज है। इट इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल सर, फिजिकल चेंज क्या होती है? जिसमें जस्ट स्टेट चेंज हो, सॉलिड में से लिक्विड या लिक्विड में से गैस, गैस में से लिक्विड या लिक्विड में से सॉलिड, केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो। ठीक है बाबा, जैसे हम कहते हैं कि आइस, आइस को आप हीट करो तो वो वाटर में चेंज हो रही है। तो आइस क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। और वाटर क्या होता है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो किसमें? लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। अच्छा, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो, सॉलिड में से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, जैसे मैंने कहा H2O अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो हम उसे कहते हैं आइस। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में वाटर आ जाए तो वो भी क्या होता है? H2O, मगर लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, जस्ट चेंज ऑफ स्टेट हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अच्छा सर, सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता है? ये भी फिजिकल चेंज है, इट इज़ आल्सो फिजिकल चेंज। ये भी फिजिकल चेंज है, इसमें भी केमिकल कंपोजिशन या फार्मूला चेंज नहीं होगा, जस्ट चेंज ऑफ स्टेट होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? जो सॉलिड होता है, जब हम उसे हीट करेंगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। जब हम उन्हें हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्ट वो गैस या वेपर में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर या गैस विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है बाबा। अब यहाँ पे जैसे आयोडीन आ जाता है, आयोडीन, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है आयोडीन। जब आप इसे हीट करोगे तो ये आयोडीन में ही चेंज होगा, मगर किस फॉर्म में होगा? गैसियस या वेपर फॉर्म में होगा, या लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। क्यों? कि आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में लंडन या डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा अगर हम टेम्परेचर दे देते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड में से गैस या वेपर में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अच्छा, इसके रिवर्स एक प्रोसेस हो जाता है, उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है? अगर इसी हम वेपर या गैस आयोडीन को कूल करेंगे तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन का अपोजिट हुआ डिपोजिशन, और मेल्टिंग का जो अपोजिट हुआ ना मेरे बच्चों, वो होता है फ्रीजिंग। वो होता है फ्रीजिंग इज द अपोजिट ऑफ दिस मेल्टिंग। लिक्विड को कूल करो तो सॉलिडिफाई हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे हो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब वो जो इसके बारे में कुछ मैंने पॉइंट्स लिखी है वो आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे बच्चों, मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है? नॉर्मल सॉलिड्स ऑन हीटिंग मेल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड विल चेंज इनटू अ लिक्विड। तो ये वो सॉलिड्स होते हैं मोस्टली जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स हो। ये कौन से सॉलिड्स होते हैं मेरे बच्चों? दीज आर नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, क्योंकि इनके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वोलेटाइल सॉलिड्स, जिन्हें हम सबलाइम सॉलिड्स भी कहते हैं, जैसे कैम्फर हो गया, आयोडीन हो गया, या एंथ्रासीन हो गया, जो सब्लिमेशन शो करते हैं। अच्छा, अगर हम किसी भी सॉलिड की प्योरिटी चेक करें तो हम कहाँ से चेक करते हैं? फ्रॉम इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर जैसे हम कहते हैं NaCl प्योर है या नहीं है,
तो हम NaCl जो मार्केट से लिया हम उसे मेल्ट करेंगे। अगर वो एग्जैक्ट 801 पे मेल्ट हो रहा है तो हम कहेंगे दिस NaCl इज़ अ प्योर NaCl, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। हाँ, अगर जो साल्ट हम लेकर आए मार्केट से NaCl सोडियम क्लोराइड, अगर वो हमारे घर में हम उसको मेल्ट कर रहे हैं तो वो मेल्ट हो रहा है 801 से पहले, सपोज 750 पे, तो हम कहेंगे दिस NaCl इज़ अ इम्प्योर NaCl, इसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी पड़ी है। क्योंकि जब इम्प्योरिटी किसी भी सॉलिड में आ जाती है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होती है। ये भी एक MCQ एंटी टेस्ट का आप याद कर लो। अगर हम लिक्विड की प्योरिटी चेक करें तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट से पता चलता है कि वेदर दिस लिक्विड इज़ प्योर या इम्प्योर। अगर हम पानी को बॉयल करें वो एग्जैक्ट 100 पे बॉयल हो जाए तो हम कहेंगे दिस इज़ अ डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर, क्योंकि 100 पे हो गया। हाँ, अगर कोई भी पानी हम लेकर आ रहे हैं हम उसे हीट कर रहे हैं, वो बॉयल हो रहा है 800 105 पर, अबव देन 100 जो पानी की एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम कहेंगे दिस वाटर इज़ अ इम्प्योर वाटर, क्योंकि लिक्विड के अंदर हम जब इम्प्योरिटी डालते हैं तो मोस्टली उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि सॉलिड्स के अंदर अगर हम इम्प्योरिटी डालते हैं तो मोस्टली उनकी जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी 2 पॉइंट्स थे, आप इनको याद कीजिएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ अ सॉलिड, ये सॉलिड प्योर है या नहीं। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो सॉलिड जो आइस है ना वो कन्वर्ट हो रही है किस में, लिक्विड स्टेट में या पानी में, तो सॉलिड विल चेंज इनटू लिक्विड। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग प्रोसेस या इसे हम फ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं। हाँ, जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस हो रहा है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब आ जाते हैं सब्लिमेशन की तरफ। तो द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर्स और गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। सॉलिड को आप हीट करो वो वेपर या गैस में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, वो इन वोलेटाइल सॉलिड्स जैसे मैंने आपको कहा, यानी हम सबलाइम सॉलिड्स भी कहते हैं, जैसे नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन एंड कैम्फर आर हीटेड, ये सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो प्योर कंपाउंड्स हैं। दीज आर प्योर सॉलिड्स, इम्प्योर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। So when naphthalene, ammonium chloride, iodine and camphor are heated, they directly convert into vapors without going into a liquid state. जैसे मैंने आपको कहा सॉलिड को हीट करो गैस या वेपर में चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, दोबारा जब इन गैसेस को हम कूल करें तो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में मेरे बच्चों, सॉलिड में, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन का अपोजिट होता है डिपोजिशन। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स है सब्लिमेशन के बारे में, देखो ना यहाँ पे ये ड्राई आइस है। आइस होती है ना आइस, वो होती है H2O सॉलिड फॉर्म में। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2। ये भी 2 MCQs हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भले आप इनको याद कर लें। अगर आपसे पूछेंगे डैश इज़ द फार्मूला ऑफ ड्राई आइस तो आप कहोगे सॉलिड CO2। अगर आपसे पूछे डैश इज़ द फार्मूला ऑफ आइस तो आप कहेंगे सॉलिड H2O। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच वोलेटाइल सॉलिड्स आर हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर या गैस। सबलाइम सॉलिड्स से हाई वेपर प्रेशर, देखो जो वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं वो ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे, तो जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे तो उनके बीच में कोलियंस ज़्यादा होंगे और ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा। जैसे में हमने लिक्विड्स में पढ़ा था कि वोलेटाइल लिक्विड से हाई वेपर प्रेशर, इसी तरीके से वोलेटाइल सॉलिड से हाई वेपर प्रेशर। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज डिपोजिशन। उसी गैस या वेपर को कूल करो तो वो लिक्विफाई नहीं होगा, वो डायरेक्ट सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। इनमें कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि जो नॉर्मल आइस हमारे घर में होती है उस पर मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, जबकि जो ड्राई आइस होती है जिसे हम कहते हैं सॉलिड CO2, उसमें सब्लिमेशन होता है। देखो यहाँ पे सॉलिड विल चेंज इनटू लिक्विड, दिस इज मेल्टिंग प्रोसेस। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में ड्रॉप्स में चेंज नहीं हो रहा, ये वेपर्स या गैस में चेंज हो रही है ड्राई आइस, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है मेरे बच्चों, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ वेपर विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड स्टेट, जबकि मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड विल चेंज इनटू अ लिक्विड डायरेक्टली। अच्छा, अगर इस लिक्विड को और हीट करेंगे तो ये एवापोरेट या बॉयल होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन प्रोसेस। अब इसके बाद जो नया लेक्चर इंशाल्लाह बनाएंगे दैट विल बी टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स इंशाल्लाह, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।